नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में, राज कंपटीशन क्लासेज में तथा राज सर द्वारा दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम चल रहे थे किसको लेकर, आपके जयपुर जिले को लेकर। और जयपुर जिले के बाद आपके 19 जिले दोस्तों जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो नवीनतम जिले घटित किए गए हैं बेटा, उनको लेकर सारा ही जो डिटेल थी बेटा वो कंप्लीट हो जाती है। जितना भी बच्चों का कन्फ्यूजन था वो सब दोस्तों क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की अंतिम 2 क्लासें बची हुई हैं, जिसमें आपके बेटा राजस्थान का क्या चल रहा है, इतिहास चल रहा है, कछवा वंश चल रहा है बेटा, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैंने कहा है दोस्तों आपसे कि फिर अपने एक बार वापस वही पुराने वाला सिस्टम चलेगा बेटा, जैसे डिटेल से भूगोल, डिटेल से कल्चर और डिटेल से इतिहास। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जिला दर्शन, एक ही जिले के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं, जैसे उसका भूगोल भी पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, उसका इतिहास भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या करेंगे बेटा, इसके बाद फिर डिटेल से चलेंगे, है ना। इसके अलावा अपन इंडिया जी के हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत सी चर्चा करनी दोस्तों आगे अपन को। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ। और अपन का क्या चल रहा था बेटा, इतिहास चल रहा था। क्या चल रहा था, इतिहास चल रहा था, ठीक है बेटा। और इतिहास में हमने जो अंतिम राजा पढ़ लिया था बेटा, उस अंतिम राजा का नाम हमने पढ़ लिया था मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लिया। इसके अलावा राजा राम सिंह प्रथम पढ़ लिया, मिर्जा राजा जयसिंह, मान सिंह, राजा राम सिंह प्रथम पढ़ लिया। अब आज जिस राजा के बारे में बात करेंगे बेटा, उस राजा का नाम है सवाई जयसिंह। क्या नाम है बेटा, सवाई जयसिंह है, जिसके काल में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ बेटा, युद्ध हुई, है ना। काफ़ी बातें हैं जो करनी है। मेन तो ये है बेटा कि कहानियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्टिंग इंपॉर्टेंट होते हैं कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी कहानियाँ भी खूब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जिला दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग लगा देता हूँ बेटा मैं, जयपुर जिले का इतिहास। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वर्तमान में अपन जयपुर जिले का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसी के बारे में दोस्तों अपन को चर्चा करनी है, जयपुर जिले के इतिहास के बारे में ही चर्चा करनी है। किसके बारे में बेटा, जयपुर जिले के इतिहास के बारे में ही चर्चा करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, चलता हूं मैं किसकी ओर, कि उसके बाद दोस्तों राम सिंह प्रथम के बाद जो राजा आता है उसका नाम आता है बेटा सवाई जयसिंह। कौन आता है बेटा, सवाई जयसिंह। अब बेटा क्वेश्चन ये से ही उठ जाता है कि कछवा वंश के सवाई जयसिंह का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल क्या था और क्या नहीं था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा ध्यान देना, इसका जो कार्यकाल था वो 1700 ईसा पूर्व से 1743 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना माना जाता है बेटा, 1700 ईसा पूर्व से 1743 ईसा पूर्व किसका, जयसिंह, सवाई जयसिंह का कार्यकाल माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करता हूँ कि इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा ध्यान देना, सवाई जयसिंह का जो मूल नाम था, अच्छे से समझना बेटा, जो मूल नाम था पूछा जा चुका है पेपर में, मूल नाम था बेटा विजय सिंह, विजय सिंह, ठीक है। याद करना बेटा, इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का क्या देखा बेटा, कार्यकाल देखा। मैं कह सकता हूं कि जयपुर राजवंश का या कछवा वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक मुगलों का क्या देखा बेटा, कार्यकाल देखा। कितने मुगलों का, 7 मुगलों का कार्यकाल देखा। कितने का बेटा, 7 मुगलों का कार्यकाल देखा। तो याद रखना बेटा, मैं लिख देता हूं, इन्होंने 7 मुगल शासकों का, 7 मुगल शासकों का कार्यकाल देखा। कितने मुगल शासकों का बेटा, 7 मुगल शासकों का इन्होंने क्या देखा, कार्यकाल देखा। तो दोस्तों इनको जो सवाई की उपाधि दी थी, वो उपाधि दी थी औरंगजेब ने। याद रखना, औरंगजेब ने बेटा इनको कौन सी उपाधि दी, औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये से आता है कि जयपुर का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सवाई की उपाधि धारण की थी।
क्वेश्चन ऐसे बनते बेटा कि जयपुर का कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सवाई की उपाधि धारण की थी? तो बेटा सवाई की उपाधि धारण करने वाला कौन है? जयसिंह। अब बेटा याद रखना, कछवा वंश में जयसिंह के बाद जितने भी राजा हुए वो सभी राजा अपने नाम के साथ सवाई लगाते हैं। बेटा क्या लगाते हैं? सवाई लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी। कितने मुगलों का कार्यकाल देखा? 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। कितने का बेटा? 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा। बेटा इसका मूल नाम क्या था? तो याद रखना बेटा विजय सिंह इनका मूल नाम था। क्या था बेटा? विजय सिंह इनका मूल नाम था। तो 3 बातें तो आपको याद रखनी है बेटा। कभी भी रट नहीं सकता व्यक्ति किसी भी चीज़ को, ऐसे थोड़ा दिमाग से लगाया करो। सवाई जय सिंह, दिमाग में सोचो 1700 से लेकर 1743 तक, यानी सवाई जय सिंह ने 43 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। सवाई जय सिंह का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था बेटा वो क्या था? वो विजय सिंह था। विजय सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का क्या देखा? कार्यकाल देखा। इन सर्वप्रथम कछवा वंश के प्रथम शासक थे जिनको सवाई की उपाधि दी थी। अरे बेटा किसने? अरे औरंगजेब ने। किसने दी थी बेटा? औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। इसके बाद दोस्तों इनके युद्ध प्रणाली को लेकर बात कर लेते हैं। कौन कौन से युद्ध इनके बीच हुए, क्या है क्या नहीं है, किस किस से युद्ध किया? तो बेटा सबसे पहले लिख देता हूं मैं युद्ध किसके साथ हुआ। तो याद रखना बेटा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जाजव का युद्ध। बेटा जो जाजव का युद्ध हुआ था वो 3 जून 1707 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 3 जून 1707 को हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था? जाजव का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? जाजव का युद्ध। आजकल बेटा कोई नहीं पूछता हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। पानीपत के युद्ध नहीं पूछे जाते आजकल बेटा। डिटेल से ऐसे आती है, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में रेट में कोई सा भी एग्जाम ले लो बेटा, वहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जाजव का जो युद्ध हुआ था 3 जून 1707 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो मुज्जम है, अजम है, एक मुहज्जम के बीच में हुआ था। हाँ दोनों के नाम लिख देता हूँ बेटा। किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो आजम है बेटा। कौन है? आजम। आजम के बाद आता है बेटा इधर मुहज्जम। क्या आता है बेटा? मुज्जम। हाँ सही है, मुज्जम आता है, दोनों आते हैं बेटा। आजम का जो साथ दिया था किसने दिया था? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने साथ दिया। लेकिन फिर भी बेटा इन दोनों की क्या हो जाती है? इन दोनों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और मुअज्जम की क्या हो जाती है बेटा? जीत हो जाती है। ये याद रखना। इन दोनों के बीच बेटा युद्ध हुआ था। क्या हुआ? इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध होने पर बेटा क्या कंडीशन हुई कि आजम ने जो साथ दिया, आजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने, तो बेटा आजम की क्या हो गई? हार हो गई। अब मुअज्जम का क्या हो बेटा? इसकी जीत हो गई। मुअज्जम की जो जीत हुई बेटा, जीत होने के बाद मुअज्जम बादशाह के नाम से बेटा इसने शासन किया। किसके नाम से? मुअज्जम बादशाह के नाम से बेटा इसने आमेर में शासन किया। और शासन करने के बाद बेटा आमेर का नाम बदल दिया और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया। किसका नाम बदल दिया बेटा? आमेर का नाम बदल दिया और आमेर का नाम बदल कर बेटा क्या कर दिया? मोमिनाबाद रख दिया। इसे प्रतिनाम खिजराबाद है ना, मोमिनाबाद, ये सब इसी प्रकार बेटा आपको याद रखना है। तो मैं कह सकता हूं, बेटा यहां पर मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। अगली बात लिख देता हूं बेटा। आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। मोमिनाबाद रखा। किसका बेटा? आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया इसने? मोमिनाबाद कर दिया। बेटा क्या कर दिया? मोमिनाबाद कर दिया। ये बात याद रखना है बेटा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किसने किया था? तो बेटा उसका नाम क्या होगा? मुअज्जम बहादुर शाह। मुअज्जम बहादुर शाह था बेटा। कौन सा? मुअज्जम बहादुर शाह था। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जाजव का युद्ध कब हुआ था? 3 जून 1707 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? आजम और मुअज्जम के मध्य हुआ था। आजम का साथ किसने दिया था? जयपुर के सवाई जय सिंह ने दिया था। फिर भी बेटा इनकी क्या होती है? हार होती है। इनकी क्या हो जाती है? जीत या विजय हो जाती है।
मुहज्जम की जीत होने के बाद बेटा इसने जो आमेर में शासन किया वो मुहज्जम बहादुर शाह के नाम से बेटा क्या किया, शासन किया। और बेटा शासन ही नहीं किया बेटा, आमेर क्षेत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया बेटा, नाम बदल कर क्या कर दिया बताइए मुझे बेटा, मोमिनाबाद रख दिया। क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया। इसके बाद दोस्तों सवाई जयसिंह के काल में और कौन कौन से युद्ध हुए, इन्होंने किन किन से युद्ध लड़े, उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं डिटेल से। इसके बाद बात करता हूँ बेटा मैं, नाम सुना होगा बेटा आप लोगों ने, पिलसुद्ध का युद्ध। अच्छा बेटा पिलसुद्ध का युद्ध हुआ था, ये 1715 में हुआ था, 1715 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध बेटा, पिलसुद्ध का युद्ध, है ना। अब पिलसुद्ध का जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच हुआ समझना है बेटा आप लोगों को। सबसे पहले युद्ध कौन था, सवाई जयसिंह था। एक तरफ कौन था बेटा, सवाई जयसिंह था। एक तरफ था बेटा मराठा मल्हार राव होलकर, राव यानी मराठा शासक था बेटा एक तरफ कौन था, सवाई जयसिंह था। एक तरफ कौन था बेटा, मराठा शासक था। इन दोनों के बीच में बेटा ये युद्ध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है बेटा, युद्ध होता है। इसमें सवाई जयसिंह की बेटा क्या होती है, विजय होती है। और मराठा मल्हार की क्या हो जाती है बेटा, इस युद्ध में हार हो जाती है। और इसी युद्ध को क्या नाम दिया गया बेटा, पिलसुद्ध नामक स्थान पर हुआ था, तो पिलसुद्ध का युद्ध कहा जाता है। बेटा पिलसुद्ध का युद्ध कब हुआ था, 1715 में हुआ था। कब, 1715 में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करता हूँ मैं, इसके बाद कौन से युद्ध होते हैं बेटा, इतिहास पढ़ रहे तो युद्ध तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद होता है बेटा मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध, अब बेटा जो मंदसौर का युद्ध हुआ था वो 1733 में हुआ था, 1733 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध बेटा, अरे मंदसौर का युद्ध होता है 1733 में। फिर बात आ जाती है बेटा किस किस के मध्य हुआ था, तो बात को अच्छे से समझना। ये हुआ था बेटा सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, अजय सिंह एक तरफ थे बेटा, कौन, मराठा, कौन थे बेटा, मराठा। अब आप समझो बेटा यहाँ पर इस युद्ध में, पिलसुद्ध के युद्ध में बेटा मराठाओं की क्या हुई, हार हुई। जयसिंह की क्या हुई, विजय हुई। क्या आप बताना मुझे, क्या मराठा अपनी हार का बदला नहीं लेंगे, अरे बेटा लेंगे। इसी कारण बेटा फिर इन्हीं के बीच में बेटा याद रखना दूसरा युद्ध होता है जिसको मंदसौर का युद्ध बोला जाता है। देखो ये 15 में हुआ था, ये 33 में हुआ रहा है, लेकिन 18 साल बाद बेटा ये युद्ध हुआ था। युद्ध होने पर क्या होता है बेटा, यहाँ सवाई जयसिंह की तो क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बेटा मराठा की क्या हो जाती है, मराठा क्या हो जाती है इस युद्ध में, विजय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन सी बातें हो सकती हैं और कौन कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखना बेटा। एक हुआ था गंगवाना युद्ध, गंगवाना का युद्ध हुआ था बेटा। जो गंगवाना का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, ये 1741 में हुआ था, 1741 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1741 ईस्वी में हुआ था। फिर मैं तो वही बात बोलूँगा, अरे भाई किस किस के मध्य हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था। तो एक तरफ तो कौन था, सवाई जयसिंह। एक तरफ कौन था बेटा, सवाई जय सिंह। एक तरफ था बेटा अभय सिंह, अभय सिंह। अब बेटा इस युद्ध में अभय सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। सवाई जय सिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, विजय हो जाती है। तो विजय होने के बाद ये क्या हो गए बेटा, आपके युद्ध हो गए। ये क्या हो गए बेटा, युद्ध हो गए, है ना। तो दोस्तों कौन कौन से युद्ध आप लोगों के सामने हैं, किसको लेकर, सवाई जय सिंह को लेकर। हमने पढ़ा बेटा कि जाजो का जो युद्ध था 3 जून 1707 में हुआ था, आजम और मुहज्जम के मध्य। मुहज्जम यहाँ पर जीत जाता है। जीतने के बाद बेटा मुहज्जम बहादुर शाह शासक के नाम से यहाँ का शासक बनता है। और बेटा आमेर का नाम बदल कर क्या कर देता है, मोमिनाबाद कर देता है। क्या कर देता है बेटा, मोमिनाबाद कर देता है। फिर युद्ध होता है बेटा कौन सा, पिलसुद्ध का युद्ध। कौन सा बेटा, पिलसुद्ध का युद्ध। कब हुआ था, 1715 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ,
सवाई जय सिंह के मध्य इधर कौन था बेटा, मराठा मल्हारराव होलकर था। किसकी हार हो गई, अरे मराठाओं की हार हो जाती है और आपके जय सिंह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। फिर देखो मराठा चुप रहेंगे क्या, अरे नहीं रहेंगे, हार का बदला जरूर लेंगे। याद रखना बेटा। तो फिर मंदसौर का युद्ध होता है 1733 में। इधर मराठा, इधर कौन था, सवाई जय सिंह। मराठा क्या हो गया, जीत गया। फिर बेटा क्वेश्चन आता है गंगवाना का युद्ध, बेटा पेपर में आ चुका है। गंगवाना का युद्ध कब हुआ था, तो 1741 में हुआ था। कब हुआ था, 1741 में हुआ था। याद रखना। कौन किस किस के मध्य, सवाई जय सिंह। इधर कौन था, अभय सिंह। कौन जीत गया, सवाई जय सिंह। कौन हार गया, अभय सिंह। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, और क्या क्या बातें हो सकती हैं। बिल्कुल बेटा आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना, बिल्कुल आराम से। देखिए बेटा इसके बाद जो राजा आता है, सॉरी इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, सवाई जय सिंह के बारे में कुछ बातें हैं कि बेटा आप लोगों को पता हो ना, तो इसने पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी वेधशाला बेटा, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। एक ग्रंथ भी लिखा था बेटा, जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी लिखा था। अरे बेटा इससे राजा ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो 3 बातें मैं लिख देता हूँ, क्या क्या करवाया था बेटा। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला राजा था बेटा ये, और इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी किया था और एक ग्रंथ भी लिखा था, जिज मोहम्मद शाही। कौन सा ग्रंथ बेटा, जिज मोहम्मद शाही। और अश्वमेध के यज्ञ भी करवाया था। याद रखना 5 वेधशालाओं का बेटा भारत में क्या करवाया, निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान दो क्या क्या बातें हो सकती हैं इस राजा को लेकर। अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे, पढ़ो सवाई जय सिंह के बारे में। तो याद कर बेटा, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी वेधशाला थी बेटा, सबसे नंबर 1 पे बात करता हूं। एक वेधशाला थी बेटा जयपुर में। नंबर 2 की बात करूं तो बेटा कहां पर थी, आपके दिल्ली में। नंबर 3 की बात करूं तो बेटा कहां पर थी, आपके उज्जैन में। उज्जैन के बाद बात करूं तो बेटा नंबर 4 पे कहां पर थी, तो मैं कहूंगा दोस्तों आपके मथुरा में। नंबर 5 की बात करूं तो मैं कहां पर थी, तो फिर मैं कहूंगा वाराणसी। वाराणसी में थी बेटा, अरे कहां पर थी, वाराणसी में थी। देखो बेटा ये 5 वेधशालाओं का देखो सवाई जय सिंह ने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। कितनी वेधशाला, 5 वेधशाला। कौन कौन सी, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। वाराणसी, वसी नहीं बेटा, नसी नसी, वाराणसी। इन 5 वेधशालाओं का क्या करवाया बेटा, निर्माण करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा, इसके अलावा बेटा इन्होंने क्या लिखा था, ग्रंथ भी लिखा था। क्या लिखा बेटा इन्होंने, ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना की। ये बात भी आपको याद रखनी है बेटा। ग्रंथ ऐसे ही पूछे जाते हैं आजकल कि सवाई जय सिंह के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, सवाई जय सिंह द्वारा कौन सा ग्रंथ। तो याद रखना बेटा कौन सा ग्रंथ, तो जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बेटा इनके शासन काल में दोस्तों इन्होंने क्या किया, सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। ये सवाई जय सिंह ने बताइए कौन सा यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं अगले राजा के बारे में। इसका नाम बेटा सवाई ईश्वरी सिंह। क्या नाम है बेटा, सवाई ईश्वरी सिंह, है ना। सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह का जो बेटा शासनकाल था वो 1743 से
1750 ईस्वी तक था। 1743 से कहाँ तक था बेटा? 1750 ईस्वी तक ईश्वरी काल ने क्या किया था बेटा? शासन किया था। ईश्वरी सिंह कौन था? तो सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था बेटा। सवाई जयसिंह का कौन था? ज्येष्ठ पुत्र था। देखो बेटा, इसी सवाई जयसिंह का एक पुत्र और था, इसका नाम है माधो सिंह प्रथम। दो पुत्र हो गए, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम। लेकिन ईश्वरी सिंह ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, इसको राजा बना दिया। लेकिन माधो सिंह को बेटा इसका राजा बनना पसंद नहीं आया। तो बेटा सवाई माधो सिंह प्रथम ने ईश्वरी सिंह का क्या किया बेटा? विरोध किया। विरोध करने के बाद आप जानते हो बेटा सारा खेल किसका था? राजगद्दी का था, राज तिलक का था। जब छोटा भाई नाराज है कि राजा मुझे बनाना चाहिए, तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होंगे नहीं होंगे? किसको लेकर होंगे? राजगद्दी को लेकर होंगे। तो थोड़ी सी बेटा चर्चा कर लेते हैं ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बारे में। तो देखो दोस्तों, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। याद करो बेटा, कौन था ये? सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र था बेटा। कौन था बेटा? ज्येष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र था, मैं कह सकता हूं। कौन था बेटा? बड़ा पुत्र था। लेकिन माधो सिंह ने इनका विरोध किया। माधो सिंह ने क्या किया बेटा? माधो सिंह ने विरोध किया, इनको राजा बनाया। तो माधो सिंह ने क्या किया बेटा? माधो सिंह प्रथम ने इनका विरोध किया। अब विरोध करेंगे बेटा तो दोनों भाइयों के बीच में क्या होगा? एक सिंहासन को लेकर क्या होना है बेटा? युद्ध होना है। तो बताओ कौन सा युद्ध हुआ था? जब युद्ध ही होना है तो बताइए बेटा कौन सा युद्ध हुआ था? तो राजमहल का युद्ध। बेटा कौन सा युद्ध हो गया दोनों भाइयों के बीच में? तो इनमें लिख देता हूं, राजमहल का युद्ध। दोनों भाइयों के बीच में बेटा राजमहल का युद्ध हो गया। क्वेश्चन आ जाए कि राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो 1747 में हुआ था बेटा राजमहल का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ था बेटा सवाई ईश्वरी सिंह, अब दूसरी तरफ था बेटा माधो सिंह। कौन सा बेटा? माधो सिंह प्रथम। लेकिन बेटा इस युद्ध में कंडीशन क्या हो गई बेटा? ईश्वरी सिंह एक राजा था, ताकतवर सेना थी, इसी कारण बेटा ईश्वरी सिंह का क्या हो जाता है? यहाँ पर विजय हो जाती है। अब बेटा माधो सिंह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। माधो सिंह प्रथम बेटा प्रथम युद्ध में हार जाता है, ईश्वरी सिंह जीत जाता है। लेकिन अब तो बेटा याद रखना, माधो सिंह प्रथम और ज्यादा क्या हो चुका है? अपमानित हो चुका है। अब बेटा बताइए, माधो सिंह प्रथम अपने भाई से अपने अपमान का बदला लेगा कि नहीं लेगा? अरे लेगा ना। कौन? माधो सिंह। किससे? ईश्वरी सिंह से अपने भाई का क्या लेगा बेटा? बदला लेगा। अपनी जो इज्जत खोई है उसे तो वापस प्राप्त करेगा ना। लेकिन वो इज्जत वापस प्राप्त कब होगी? जब माधो सिंह क्या करेगा बेटा? अपने भाई को हरा कर आमेर में क्या करेगा बेटा? शासन करेगा। और बेटा ऐसा होगा। तो बेटा कौन सा युद्ध हुआ था बताओ मुझे? राजमहल का युद्ध 1747 में। इसके बाद जो युद्ध होता है बेटा उस युद्ध का नाम है बागऊ का युद्ध। अब बेटा जो बागऊ का युद्ध हुआ था वो 1748 में। क्योंकि बेटा कौन देर करने वाला है? वह ना, कौन देर करने वाला है? समझ रहे बेटा मेरी बात? कौन देर करेगा? एक साल बाद बेटा माधो सिंह ने कंप्लीट सेना तैयार की और अपने भाई के ऊपर क्या कर पड़ा बेटा? टूट पड़ा ना सेना लेकर। तो बेटा ये युद्ध हुआ था किसके मध्य? बताइए बेटा मुझे। एक तरफ तो मैं लिख सकता हूं सवाई ईश्वरी सिंह, एक तरफ लिख सकता हूं बेटा मैं माधो सिंह प्रथम। बेटा इस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह की क्या हो गई? हार हो गई। और माधो सिंह की क्या हो गई बेटा? इस युद्ध में विजय हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? विजय हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। क्या हो जाती है बेटा? विजय हो जाती है। अब विजय हो गए तो बताओ बेटा अब राजा कौन बनेगा? क्योंकि अपमान का बदला कैसे मिलता है? एक सिंहासन हासिल करके। तो बेटा याद रखना, यहाँ पर ईश्वरी सिंह को आमेर का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। अब बेटा राजा कौन बन जाएगा? माधो सिंह प्रथम बन जाएगा। कौन बनेगा बेटा? माधो सिंह प्रथम। तो लो जी आ गए हम किसको लेकर? माधो सिंह प्रथम। अब बेटा जो माधो सिंह प्रथम राजा बना था, याद रखना बेटा ये राजा बना था कब? 1750 से
1768 ईस्वी तक बेटा राजा बना था। याद रखना बेटा जो माधव सिंह प्रथम है, जो माधव सिंह प्रथम है, मल्हार राव होलकर जो मराठा था उसकी सहायता से राजा बना था। मल्हार राव होलकर की सहायता से माधव सिंह क्या बना था बेटा, राजा बना था। अगर याद रखना मल्हार राव होलकर इस माधव सिंह का इस बागू के युद्ध में साथ नहीं देता तो याद रखना बेटा ईश्वरी सिंह को कभी माधव सिंह प्राप्त नहीं कर पाता। अरे ऐसा नहीं होता तो बेटा माधव सिंह अपने अपमान का बदला कैसे लेता, कैसे लेता, समझ रहे बेटा मेरी बात है ना। देखो बेटा कंडीशन क्या थी इसके बाद, मल्हार राव होलकर की सहायता से, होलकर की सहायता से माधव सिंह राजा बना। कहाँ का राजा बना बेटा, कहाँ का राजा बना बताइए मुझे, आमेर का। अब आपको पता है बेटा कि जैसे ही बेटा ये आमेर का राजा बन गया इसको तो घमंड आ गया। क्या आ गया बेटा, घमंड आ गया। अरे किसके वजह से बना, मल्हार राव होलकर की वजह से राजा बना। अरे तो घमंडी हो गया, कैसे हो गया कि मल्हार राव होलकर को इसने अपमानित कर दिया और मल्हार राव होलकर से क्या बोला कि तू कुछ नहीं है मेरे सामने। तो बेटा दोनों के बीच में क्या हो गई, युद्ध हो गया। किस किस के बीच में, माधव सिंह और मल्हार राव होलकर के बीच में क्या हो गया बेटा, एक अच्छे दोस्त थे अब वर्तमान में क्या बन गए, अरे दुश्मन बन गए। तो देखो दोस्तों दुश्मनी का बदला कौन से युद्ध में लेंगे और क्या है और क्या नहीं है। तो इनके बीच में एक युद्ध हुआ था बेटा जिसका नाम था कांकोड़। कांकोड़ का क्या है बेटा, ये युद्ध है। इस युद्ध में बेटा कंडीशन क्या हुई, ध्यान देना। एक तरफ तो कौन था बेटा, माधव सिंह प्रथम, एक तरफ कौन था बेटा माधव सिंह प्रथम और दूसरी तरफ तो कौन था बेटा मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर बेटा दूसरी तरफ था। इस युद्ध में क्या कंडीशन क्या होती है बेटा, इस युद्ध में माधव सिंह क्या हो जाता है, विजय हो जाता है और इसकी क्या हो जाती है बेटा, हार हो जाती है। क्योंकि समय का पलड़ा है बेटा, पता नहीं समय के अनुसार किधर पलट जाए। तो बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, बताइए मुझे, बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा, इसी को लेकर है ना, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है अपन को। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। देखो बेटा हमने किसके बारे में जाना बताइए मुझे। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया, पढ़ लिया इसके बारे में। कहाँ कहाँ, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी है ना। ग्रंथ लिखा जीजी मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा। सवाई जयसिंह ने क्या किया बेटा, अश्वमेध यज्ञ किया था। ये बात अपन ने पढ़ ली। फिर मैंने कहा कि सवाई ईश्वरी सिंह का शासनकाल था 43 से 50 तक। कहाँ से, 43 से 50 तक। सवाई जयसिंह का क्या था बेटा, ज्येष्ठ पुत्र था। माधव सिंह प्रथम ने इनका क्या किया बेटा, विरोध किया। अब देखो सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन है, ईश्वरी सिंह है। माधव सिंह से छोटा, इसने क्या किया बेटा, विरोध किया। विरोध करने के बाद आप सभी जानते हो राजमहल का युद्ध होता है 1747 में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंपोर्टेंट लगा के रखना कि राजमहल का युद्ध टोक में कब हुआ था, 1747 में। ठीक है बेटा। तो सवाई ईश्वरी सिंह और किसके बीच, माधव सिंह। लेकिन बेटा इसने युद्ध तो लड़ा लेकिन एक ताकतवर सैनिक इसके पास नहीं थी, सेना नहीं थी। तो बेटा ईश्वरी सिंह की हार हो गई, इनकी क्या सॉरी इनकी जीत हो गई, इनकी हार हो गई। और माधव सिंह हार का क्या लेगा, बदला लेगा। तो बदला लेगा तो बेटा कौन से युद्ध मिलेगा, बागों का युद्ध 1748 में हुआ था। सवाई ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। अब बेटा इसने अपने किसका अपमान का बदला लिया और बेटा खुद क्या हो गए, विजय हो गए। अरे विजय होने के बाद बेटा किसके कारण से विजय हुए थे, मल्हार राव होलकर की वजह से विजय हुए थे। तो बेटा याद रखना। फिर माधव सिंह आमेर के राजा बनते हैं 1750 से 1768 तक। मल्हार राव होलकर की सहायता से माधव सिंह राजा बन गया। फिर माधव सिंह राजा बनने के बाद बेटा इसके घमंड आ जाता है। कोकाड़ का युद्ध होता है बेटा किसके बीच में, माधव सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर के बीच में। तो बेटा इसमें पलड़ा भारी था किसका, आपके माधव सिंह का। तो माधव सिंह जीत जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। बेटा अभी अपन को इसी के बारे में पढ़ना है, माधव सिंह के बारे में। ठीक है बेटा। बेटा इस युद्ध के बाद और युद्ध होता है, इसका नाम है बेटा बरवाड़ा का युद्ध। एक बरवाड़ा अलग है बेटा सवाई माधोपुर में, ये बरवाड़ा है। ठीक है। बरवाड़ा का
युद्ध। बेटा जो बरवाड़ा का युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। 1700 कब हुआ था बेटा? 1761 में हुआ था। क्यों हुआ और किन के मध्य हुआ, ध्यान देने वाली बात है बेटा। एक तरफ थे बेटा कौन? माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम। दूसरी तरफ थे बेटा कोटा बूंदी रियासत के महाराव, कोटा बूंदी रियासत के महाराव के मध्य बेटा ये क्या होता है? युद्ध होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा अगला राजा आता है जिसका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह के बारे में क्या क्या बातें हो सकती है बेटा? इसका शासनकाल था 1778 से 1803 तक बेटा इन्होंने क्या किया? शासन किया। ठीक है, 1778 से 1803 तक बेटा सवाई प्रताप सिंह क्या करते हैं? शासन करते हैं। कौन थे बेटा ये? सवाई माधो सिंह प्रथम के पुत्र थे, ये याद रखना। माधो सिंह प्रथम के क्या थे बेटा? प्रथम के पुत्र थे, पुत्र थे। आपको बताओ तो बेटा सवाई प्रताप सिंह ने ही जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर में किसका निर्माण बेटा? हवा महल का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बताओ तो जाली झरो के जाली आती बेटा कितनी? 953। झरो के थे कितने बेटा? 365। ठीक है ना, 5 मंजिली इमारत थी बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा बात करता हूं मैं बेटा इन्हीं के समय, इनके समय जयपुर में मराठाओं ने सर्वाधिक आक्रमण किया। मराठा ने सर्वाधिक क्या किया बेटा? इनके समय सर्वाधिक आक्रमण किया। किनके समय बेटा? आपके प्रताप सिंह के समय ही मराठा द्वारा सर्वाधिक आक्रमण किए गए थे। इनके दरबार में बेटा बहुत अच्छी बात है, इनके दरबार में 22 क्या थे बेटा? कवि, 22 ही क्या थे बेटा? संगीतज्ञ, और 22 ही क्या थे बेटा? 22 ही क्या थे बेटा? नाटककार। तीनों क्या थे बेटा? 22 थे। इनके शासन काल में रहते थे। इसी कारण बेटा इनको किस नाम से जाना जाता है? याद रखना बेटा, जिन्हें संयुक्त रूप से गंधर्व 22 ही कहते हैं। अरे बेटा इनके दरबार में कितने देखो, कितने तो कवि हैं? 22 कवि हैं। कितने संगीतज्ञ हैं? 22 हैं। और कितने बेटा नाटककार हैं? 22 ही हैं। इसी कारण बेटा इनको क्या कहते हैं? गंधर्व 22 कहते हैं। गंधर्व 22 कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनके अलावा बेटा क्या क्या आ सकता है? इनके समय बेटा एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था मालपुरा का युद्ध। अब बेटा जो मालपुरा का युद्ध हुआ ये किस किस के मध्य हुआ? ये याद रखना है। ये युद्ध हुआ था बेटा सवाई प्रताप सिंह और ये इधर थे बेटा महादजी सिंधिया। इनके बीच बेटा युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था बेटा? मालपुरा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था बेटा? मालपुरा का युद्ध था। इसमें बेटा इनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और इनकी क्या हो जाती है बेटा? महादजी सिंधिया की बेटा बताइए मुझे, विजय हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है बेटा। इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने 1799 में, कब बेटा? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण करवाया। बेटा याद रखना इनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनका काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना
जाता हैं। बेटा अभी इनके बाद पढ़ेंगे अपन जगत सिंह द्वितीय के बारे में। किसके बारे में बेटा? जगत सिंह द्वितीय के बारे में अब अपन को पढ़ना है। किसके बारे में बेटा? जगत सिंह द्वितीय के बाद आप लोगों के एक वीडियो और बाकी हैं, एक क्लास और बाकी हैं। उसके बाद बेटा आपका डिटेल के साथ बेटा याद खड़ा आपका जिला दर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।